अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस था वो चेंज हो चुका था। जो आपका पुराना सिलेबस था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब न्यू सिलेबस आ गया है, जो कि बुक इंशाल्लाह जो नया सेशन होगा वो न्यू बुक पढ़ेंगे। तो उसका हमने जो न्यू सिलेबस था वो स्टार्ट किया था। हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। तो इससे पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था। तो आज कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टीज भी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन के रिलेटेड है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो इन प्रॉपर्टीज से एमसीक्यूज भी आएंगे इंशाल्लाह। और एक और बात मैं बता दूं आपको, पहले जैसे होता था मॉडल पेपर से स्टूडेंट तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेते थे, लेकिन इस बार मॉडल पेपर वाला सीन नहीं होगा क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। तो इसलिए अभी से न्यू 9th को स्टार्ट से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट से तैयारी करने से पहले आप जो एक्सरसाइज से पहले लेक्चर होता है वो जरूर वॉच किया करें, क्योंकि उसके अंदर पूरी एक्सरसाइज का कंसेप्ट दिया जाता है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका यानी कि जो प्रॉपर्टीज इसके अंदर यूटिलाइज हो रही हैं, आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है, एक एडिशन के लिहाज से और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, और फिर आगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि इसकी 3 पोर्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन के लिहाज से 5 प्रॉपर्टीज हैं। 5 कौन कौन सी है? पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है कम्यूटेटिव, तीसरी है एसोसिएटिव और उसके बाद है आइडेंटिटी, उसके बाद है इनवर्स। तो देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज है एडिटिव प्रॉपर्टीज, किसके लिहाज से? इनके क्लोजर प्रॉपर्टीज है एडिशन के लिहाज से। ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसके लिहाज से है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये है कि यानी कि इफ ए एंड बी, यानी कि कोई दो हमारे पास रियल नंबर हो और वो बिलोंग करते हो किसको? वो भी रियल नंबर को ही बिलोंग करें, तो फिर हमारे पास क्या होगी? यानी कि अगर उनको हम ऐड करें, इफ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर देन ए प्लस बी, अगर हम उनको ऐड करें, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर को ही बिलोंग करें। तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी है, यानी कि 2 + 3 करते हैं तो हमारे पास आंसर 5 आता है। अब आप जानते हैं कि 5 भी बिलोंग करता है किसको? रियल नंबर को। तो ये हमारे पास क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। आगे है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव क्या होती है? कम्यूटेटिव लफ्ज बेसिकली कम्युनिटी से निकला है, यानी कि इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ए और बी, यानी कि इसमें हम ए और बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि इनकी जगह चेंज कर दें तो क्या हो? आंसर सेम आए तो वो क्या होगी? कम्यूटेटिव होगी। जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जैसे एग्जांपल है 2 + 3, इसका आंसर भी क्या आएगा? 5, और 3 + 2 का आंसर भी क्या आएगा? 5, और दोनों किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव में 3 यानी कि शामिल होते हैं, जैसे ए, बी एंड सी। तो इसमें क्या कर देंगे? पहले बी प्लस सी करेंगे ब्रैकेट के अंदर और फिर इनको ए से ऐड करवाएंगे, या फिर पहले ए प्लस बी कर लें फिर सी के साथ ऐड करवा दें। तो ये क्या होती है? एसोसिएटिव। यानी कि जैसे 2 + हम 3 + 4 करें फिर +2 कर दें, या फिर 2 + 3 + 4 कर दें तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होता है? यानी कि आइडेंटिटी का मतलब यह है कि अगर आप उसमें कोई चीज ऐड करें और वो अपनी पहचान खत्म ना करे, आइडेंटिटी यानी कि जैसे आईडी कार्ड, ये क्या है? इंसान की एक पहचान है। तो आइडेंटिटी यानी कि जो भी आपके पास रियल नंबर है उसमें आप कुछ भी ऐड करें तो अपनी पहचान खत्म ना करे बल्कि वही रहे, तो उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। जैसे अगर आप a + 0 करते हैं तो आंसर क्या आएगा? a ही आएगा। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसके लिहाज से आइडेंटिटी है? ये एडिशन के लिहाज से है, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी और होगी। ये किसके लिहाज से? 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। आगे है हमारे पास इनवर्स। अब इनवर्स क्या है? यानी कि हम उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करवाएं वो खत्म हो जाए, या उसमें कुछ ऐसा ऐड करें या माइनस करें तो वो बिल्कुल क्या हो जाए? उसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए।
तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी। जैसे a माइनस a करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो माइनस a इज कॉल्ड इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसी तरह a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर। सो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका आंसर 6 आता है। तो 6 भी बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को। ठीक है, आगे है कम्यूटेटिव, यानी कि a b करें, a को b से मल्टीप्लाई करवाएं या b को a से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर तो सेम ही आएगा। तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट होंगे, यानी कि a b एंड c। पहले आप क्या कर रहे हैं, a को यानी कि b को c से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करवाएं, और दूसरी तरफ पहले a b को मल्टीप्लाई करवा लें फिर c को मल्टीप्लाई करवाएं, तो आंसर इनका सेम ही आएगा। तो आगे है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि वो वही रहे, अपनी पहचान खत्म ना करे। तो जैसे अगर हम किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे अगर आप a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a ही रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड वन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये एमसीक्यूज आ सकता है बेटा, यानी कि 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आगे है इनवर्स। अब इनवर्स क्या होता है, यानी कि इनवर्स आपने जो भी आपके पास एलिमेंट है उसको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करवाएं कि वो खत्म हो जाए। तो वो कौन से है, आप इनवर्स, यानी कि अगर आपके पास a है तो आप 1 ओवर a से मल्टीप्लाई करवाएं। तो जैसे अगर आपके पास 7 है तो 1 ओवर 7 से उसको मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि आंसर 1 आना चाहिए। तो यानी कि 1 ओवर a इज कॉल्ड इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि आपके पास 3 वो है a b एंड c। तो आप क्या करें, b और c को यानी कि ऐड करवा लें और a से मल्टीप्लाई करवा लें, यानी कि किसी 2 को ऐड करवाना है और तीसरे से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि इसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों आ जाती हैं। जैसे a को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ab इज इक्वल टू ac। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में चीजें पूछी जा सकती है। जैसे ये है आपके पास माइनस वाली a इंटू बी माइनस सी, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी इज इक्वल, यानी कि इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये क्या है, ओवर इनवर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रॉपर्टी है ओवर इनवर्स है। ये आगे है, ये आपने याद रखना है, ये इस पे लेफ्ट साइड पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या है, वो राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कराएगी, यानी कि a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। दिस इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो आगे क्या है, a माइनस बी, ये भी क्या कह रहा है कि राइट इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आगे है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसकी बेसिकली 4 प्रॉपर्टी होती है। एक होती है रिफ्लेक्सिव, दूसरी होती है सिमेट्रिक, तीसरी होती है ट्रांजिटिव, उसके बाद होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव क्या होती है, रिफ्लेक्सिव बेसिकली यानी कि रिफ्लेक्शन से लफ्ज निकला है, यानी कि अक्स, यानी कि अगर कोई एक वैल्यू एक तरफ मौजूद है तो उसकी सेम इक्वेशन की दूसरी तरफ भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे a इज इक्वल टू a, अगर इधर a है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी a होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जैसे 5 इज इक्वल टू 5। आगे है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि अगर इक्वेशन के एक तरफ a है तो दूसरी तरफ b होगा। अगर हम इस तरह कर लें, b इज इक्वल टू a भी कर सकते हैं और a इज इक्वल टू b भी कर सकते हैं। आगे है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर a इज इक्वल टू b होगा तो b किसी और के इक्वल होगा, यानी कि आप एक को दूसरे के इक्वल रख रहे हैं, जो दूसरा होगा वह किसी और के इक्वल होगा। जैसे a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, और फिर जो a किसके इक्वल होगा वो दोबारा किसके, c के इक्वल आ जाएगा। यानी कि a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू c, यानी कि अगर एक दूसरे के इक्वल है वो दूसरा आगे किसी और के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये थी आज की हमारा लेक्चर प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकायदा एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ गई होगी, तो इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। न्यू 9th आपके लिए स्पेशली ये, क्योंकि सिलेबस इस बार थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप इसको साथ साथ नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकेगी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये सिलेबस अभी से साथ साथ कवर करते जाएं
तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज होगा। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, सलामत रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।